एक डॉक्टर हूँ, साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा मानना है कि जो महिला दिवस है ये दो उसमें काम करता है। एक तो महिला में एम्पावरमेंट और सशक्तता आनी चाहिए और समाज में जागरूकता आनी चाहिए। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि महिलाओं को भी अपने अधिकारों के बारे में नॉलेज, फाइनेंस, करियर के बारे में जागरूक होना चाहिए। घर गृहस्थी माँ ही संभालती है, तो जो माँ होगी वही आगे चल के उसके बच्चे बनेंगे। तो समाज में लेडीज़ को अपने आप को सेल्फ केयर और अपने आप को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। समाज की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगी कि समाज को भी इक्वल समानता देनी चाहिए और जहाँ पर भी वो देखें कि अच्छा टैलेंट है, अच्छे लेडीज़ हैं, उनको आगे बढ़ाने का, ऊंचे ओहदों पे पहुँचाने का पूरा उनको सहयोग देना चाहिए। महिला दिवस में जो खास तौर से पॉलिसी लेवल पे होना चाहिए, जहाँ पर भी जो अभी भी गैप्स रह गए, जिनको अभी भी एड्रेस नहीं किया जा सका है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उसको उस रूप में अगर देखें तो आज का कार्यक्रम बहुत ही विशेष है। महिलाओं की भागीदारी शुरू से रही है, लेकिन महिलाओं की भागीदारी के लिए जो सतत प्रयास हमें गवर्नेंस से या पॉलिसी लेवल पे चाहिए, उनमें अभी बहुत सारे गैप्स बचे हुए हैं। हम उन गैप्स को एड्रेस करने के लिए और विशेष रूप से जो आज यहाँ पर आए हुए सभी विभूतियाँ हैं, हमारी इनसे यही आशा है कि ये लोग पॉलिसी लेवल पे हम लोगों की उन आशाओं को अवश्य पहुँचाएंगे। 8 मार्च को हम महिला दिवस मनाते हैं। मेरा मानना यह है कि 365 दिन महिला के होने चाहिए, लेकिन एक दिन अवश्य होना चाहिए ताकि हम दोबारा से पूरे संसार में ही नहीं, भारत में भी लोगों को याद दिला सकें कि महिला की इस समाज में कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। समाज में माँओं को, गुरुओं को भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी पड़ेगी। जेंडर इक्वालिटी इज सिंपल, क्या है? बेटी और बेटे में समानता। जब तक आप बेटी और बेटे को एक तरह से पालेंगे नहीं, जब तक उसको शिक्षा अच्छी नहीं दी जाएगी, तब तक पॉलिटिकल विल और सब कुछ बेमाने होगा। तो शुरुआत घर से होनी चाहिए और जिस चीज़ को हम चाह रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी की जो हम बात कर रहे हैं, वो निश्चित भारत में जल्द आएगी। सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जहाँ तक आपने कहा कि हमारे ऊपर पुरुष हावी हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम एक रोशनी देख चुके हैं। महिलाएं जागरूक हो रही हैं, अपने अधिकारों के प्रति बहुत सतर्क हो रही हैं और अपने को वॉइस आउट करना सीख रही हैं। वहीं कहीं ना कहीं शिक्षित हो रही हैं और शिक्षा जो है ज्ञान चक्षु बढ़ाती है, द्वार खोल देती है। जिस तरह का नारा मेरी नेत्री ने दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उससे कहीं ना कहीं महिलाएं आज लबरेज दिखाई पड़ रही हैं मनोबल से। एक गरीब घर में पढ़ने वाली लड़की या पैदा होने वाली लड़की के अंदर भी बहुत मनोबल है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आने वाला भविष्य जो है वो पुरुषों का नहीं, वो महिलाओं का होगा। आज नारी बराबर पुरुष को हर क्षेत्र में चैलेंज कर रही है, कंपटीशन कर रही है उसके साथ, और अब तो महिलाएं भी एवरेस्ट पर पहुंचने लगी हैं। जब ये सारे काम महिलाएं कर रही हैं, तो फिर मैं महिलाओं का सम्मान क्यों ना करूं? चाहे वो मेरी बहन हो, चाहे वो मेरी बेटी हो, चाहे वो मेरी माँ हो, हमें उनका सम्मान करना ही है। और नारी शक्ति का सम्मान ही अगर हम करते हैं, उनका सशक्तिकरण जो है, एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन जो है, वो देश को बिल्ड करेगा और आज की नारी की शक्ति कल देश की शक्ति बनेगी, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। महिलाओं ने अपनी बड़ी जगह बनाई है और ये एक सूझबूझ हम सब के बीच में आनी चाहिए कि उनकी भागीदारी राष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से समझने का भी समय है। क्योंकि हमने, उदाहरण के लिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अभी बड़ी गंभीर नहीं है महिलाओं के प्रति। हाँ, टुकड़े टुकड़ों में कुछ बातें अवश्य करते होंगे, और यही दर्शाता है कि जब देश के नीतिकार गंभीरता से नहीं लेंगे तो ये दिवस औपचारिकता वाला ही रहेगा। मैं ये समझता हूँ, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम जैसे शब्दों का अपना एक महत्व है। माँ सब कुछ होती है और ये अब देश को समझना चाहिए।